हुमायूं साहब, सर ये जो इत्तेहाद बनाया गया है 6 जमाती इत्तेहाद, ये कितना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म दिखाई देगा हमें आगे? जो तूफान की बात हो रही थी, कोई तूफान होगा या फिर हल्की फुल्की हवाएं चलती हुई दिखाई देंगी? थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्या स्टांस है पीटीआई का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैंने कभी किसी से तूफान का लफ्ज नहीं सुना, ना मुझे पता है कि तूफान क्या होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इसको जो मुहावरतन इस्तेमाल होता है उस तरीके से देखें तो वो एक फोर्स को कहते हैं। फोर्स का मतलब है तूफान को एक फोर्स लिया जाता है कि एक फोर्स आएगी। अब वो फोर्स दो किस्म की हो सकती है, वो फोर्स डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है और वो फोर्स कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। लेकिन जिस मानी में इसको लिया जा रहा है वो है एक कंस्ट्रक्टिव उस लिहाज से। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव ये है कि पाकिस्तान में ये याद रखें, इसको हम लोग कह रहे हैं कि हम इससे जो आइन की बहाली है उसको वो करेंगे। और आइन की बहाली क्यों है? हमने रिसेंटली देखा है कि जो अभी सेनेट के इलेक्शंस हुए थे उसमें दो बातें गलत हुई थी। पहले तो मैंने तो ये सवाल उधर भी उठाया था, मेरा माइक उन्होंने नहीं खोला, लेकिन मैंने सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि जो इसहाक डार साहब को जो उन लोगों ने वहाँ पे अपॉइंट किया था कि एज अ वो उनको एडमिनिस्टर कर रहे होंगे, वो ओथ एडमिनिस्टर कर रहे थे, हालांकि उन्होंने पहले खुद ओथ लिया ही नहीं था। सो सवाल उठता है, आइन के तहत ये ओथ ले ही नहीं सकते, तो ये आइन की एक खिलाफ वर्जी है। फिर आर्टिकल 659 और 60 के तहत वो कहता है, आर्टिकल 60 कहता है कि जब सेनेट इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, दैट मींस कि जब वो पूरी तरह सेनेट बहाल हो जाए, और सेनेट को बहाल करने के लिए आर्टिकल 59 उसके डिस्क्राइब करता है कि जब उनके 96 मेंबर्स हो जाएं तो वो ड्यूली कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। तो उसमें तो 96 मेंबरान नहीं थे, तो सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता था। तो जब सेनेट कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं सकता था, उसको बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सेनेट जो है रिप्रेजेंट करता है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 4 प्रोविंसेस को करता है। तो हम ये चीजें, और इससे पहले पिछले साल हम देख चुके थे कि हम लोगों ने आर्टिकल 224(2) के तहत 2 असेंबलीज की इलेक्शंस नहीं करवाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इलेक्शंस करवा लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, जब हम उस चीजों को नहीं करते तो हम उस आइन को करते हैं, और वो आइन कहता है कि इस मुल्क में सारे लोग कानून के दायरे के अंदर आते हैं, कोई शख्स कोई इदारा कानून से बाहर नहीं रह सकता। तो जब हम इस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस तरीके से 21 अक्टूबर को एक शख्स को लाया गया था, ये समझकर कि वो 2/3 अक्सरियत लेकर आ जाएगा, और उसने 2/3 उसने तो टोटल 17 सीटें दिलवाई थी। तो जब हमने वो देखा और उसको आइन से मावरा उसके साथ किया गया था, आपने देखा हुआ है वो PLD 2021 के तहत उन्होंने जितने भी वो जिस तरीके से उनको एग्जम्पशंस दिलाई थी, जिस तरीके से एयरपोर्ट में जाके उनके बायोमेट्रिक्स होते, वो सारे एक उस वक्त जिस वक्त वो आए थे उनको एक्चुअली पहले सरेंडर करना चाहिए था एक अपने आप को कानून के हवाले, और उसके बाद ये सारी चीजें होती तो जरा अच्छा भी लगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।